आज हम देखेंगे डेटा कन्वर्जन। डेटा कन्वर्जन मीन्स जो हमने कल एक लेक्चर पहले हमने डेटा का पार्ट देखा था कि कैसे कैसे डेटा टाइप्स हमारे पास होते हैं। स्ट्रिंग टाइप, नंबर टाइप, नल टाइप, अनडिफाइंड। तो तो हम यहाँ पे डेटा का कन्वर्जन देख रहे होंगे। उसके लिए सबसे पहले लिखते हैं लेट स्कोर इज इक्वल टू सपोज 34। अब आप ये कहोगे हमारे डेटा कन्वर्जन की ज़रूरत क्या है, यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि स्कोर एक नंबर है। लेकिन थिंक अबाउट द सिचुएशन, ये फ्रंट एंड पे जिसने कोडर है उसने फ्रंट एंड पे लिखा है। अगर सपोज एक फॉर्म आप सपोज करो जहाँ पे एक फॉर्म है उसमें डेटा आपका आ रहा है और आप फ्रंट एंड से बैक एंड पे डेटा ला रहे हो, तो उस केस में आपको कैसे पता लगेगा कि वो स्ट्रिंग टाइप है नंबर टाइप है। उस केस में हम क्या कह रहे होते हैं, हमें डेटा कन्वर्जन पता होना चाहिए। हाउएवर ये एक नाइटमेयर होता है जावास्क्रिप्ट में, लेकिन स्टिल हम इसको समझ लेंगे और हम इसको यूज़ करना समझ जाएंगे कैसे हम डाटा का कन्वर्जन कर रहे होते हैं। अब हम करते क्या है कन्वर्जन का, आपको पता ही है कि हम इसको पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा डेटा टाइप है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम करेंगे डेटा टाइप ऑफ, यहाँ पे हम डाल देंगे 34। 34 मीन्स जो भी वैल्यू हम डाल रहे हैं, 34 की जगह हम कुछ भी कर सकते हैं, इट्स अप टू अस। यहाँ पे हम अपना हमने यहाँ पे ये कमांड लगा दिया है, नोट 01 बेसिक 03 डेटा कन्वर्जन। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे हिट करेंगे, यहाँ पे नंबर आ गया। अब इस डेटा को, डेटा टाइप को जानने का एक तरीका और है, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ, इसको हम डाल देंगे पैरेंथेसिस के अंदर 34। ओके, ये एक मेथड की तरह हम यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं, इसे कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे हम वापस से कंसोल टर्मिनल में आकर हम इस स्क्रिप्ट को चला देंगे। नंबर, राइट। तो हमारे पास दो तरीके हैं डेटा टाइप को जानने के लिए। अब आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि यहाँ पे 34 है, इट्स 4, यहाँ पे 34 है, व्हाट टाइप की यहाँ पे हमने कुछ और भी कर दिया, जैसे ए बी सी कुछ और कर दिया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे अगर करेंगे ए बी सी तो क्या होगा अगर हम इसकी अब वैल्यू निकालने की कोशिश करें। यहाँ तक का पार्ट हमें अभी ऐसा है कि हमने देख लिया कि इसका डेटा टाइप, हमने देख लिया कि स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो डेटा कन्वर्जन जो मेन पार्ट हमारा है कि डेटा हम कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं। सपोज़ यहाँ पे पहले हमने ये देखा कि हमने नंबर को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट किया, और हमने यहाँ पे जैसे कोट लगाया, सिंगल कोट या डबल कोट कुछ भी लगा सकते हैं हम। लगाने के बाद हमने इसका टाइप देखा तो हमें स्ट्रिंग दिखता है। अब हम क्या करेंगे, एक हम वेरिएबल बनाएंगे, वैल्यू इन नंबर इक्वल्स, लेट्स से हम यहाँ पे करेंगे नंबर। इसका मतलब क्या होता है, विल एक्सप्लेन स्कोर, ठीक है। अब ये कर दिया हमने, अब हम इसको प्रिंट कराते हैं कंसोल डॉट लॉग वैल्यू इन नंबर। अब हम देखते हैं इसकी जो वैल्यू इन नंबर है वो एग्जैक्टली ले क्या रखा है उसने, वो क्या है, किस डेटा टाइप में है। वापस से हम इसको रिको हिट करेंगे, एन ए एन नॉट अ नंबर यहाँ पे आता है। इट मीन्स कि यहाँ के इसका इसका फॉर्मेट ऐसा है कि जैसे हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, वैल्यू इन नंबर, उसमें हमने नंबर जो कि आप यहाँ पे देख लोगे अपर केस में है, एक एन इसका, बाकी हमने जितनी भी चीज़ें देखी हैं वहाँ पे स्मॉलर केस में है, लोअर केस में है, स्ट्रिंग भी स्मॉलर केस में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर हमने स्कोर पास कर दिया, जो स्कोर हमने ऊपर यहाँ पे लेट किया हुआ था। जिससे हुआ क्या, हमें ये पता लग गया कि ये वैल्यू इन नंबर का जो वेरिएबल है वो किस डेटा टाइप में है। अब हम ये देखते हैं कि कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ, टाइप ऑफ के बाद हम मेथड वाला पैरेंथेसिस लगा देंगे, यहाँ पे हम पास कर देंगे वैल्यू इन नंबर। ओके, सेव किया, वापस से हमने इस कंसोल टर्मिनल पे जाकर हिट किया। एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होगे कि यहाँ पे हाउएवर हमने जो स्कोर है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया था। यहाँ पे आप देखोगे पहले स्ट्रिंग में आ गया था ये, लेकिन जब हमने यहाँ पे एक नया इसको वेरिएबल दिया वैल्यू इन नंबर, और हमने नंबर में अपने स्कोर को पास किया, तो अब मैं इसका डेटा टाइप अगर देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे नंबर देता है। वापस से मैं एक बार हिट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे अब नंबर आ रहा है। इट मीन्स कि हमने स्ट्रिंग को, हमने नंबर को और स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, या फिर हमने स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर दिया। इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें तो हमने स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर दिया। स्ट्रिंग का एक बेसिक हमारा आप कह सकते हो तरीका है मेंशन करने का जावास्क्रिप्ट में, जिसको हम कोट में मेंशन कर रहे होते हैं, सिंगल कोट या डबल कोट में।
तो यहाँ पे आप देख रहे होगे टाइप ऑफ वैल्यू इन नंबर का हमारे पास जो डेटा टाइप है वो नंबर है अभी। अब इसको और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे स्कोर दे दिया था, यहाँ पे वैल्यू इन नंबर को हमने स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पे हमने नंबर देख लिया। अगर क्या होता है अगर हम यहाँ पे नल पास करते हैं, लेट्स सी। सेव किया, वापस से इसको हिट किया। आप यहाँ पे देखोगे मैंने नल स्कोर इक्वल टू नल कर दिया। अब हम चेक करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि अगर हम कंसोल डॉट लॉग को वैल्यू इन नंबर वाले जो वेरिएबल में हमने डिफाइन किया हुआ है उसकी वैल्यू क्या है, वहाँ पे क्या आती है वैल्यू। हम क्या करेंगे, वापस से इसको हिट करेंगे। हमने यहाँ पे इसको हिट किया, हम देखते हैं कि हम रिजल्ट में क्या मिलता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जीरो आ रहा है। इट मीन्स कि अगर नल को हम कन्वर्ट कर रहे हैं नंबर में तो जीरो आएगा। जीरो मीन्स वो जीरो नहीं है, जीरो मीन्स जैसे 0 डिग्री सेल्सियस मैंने आपको बताया है ना कि वैल्यू है, नल एक वैल्यू होती है, एक स्टैंड लोन वैल्यू होती है। हमने उसको कन्वर्ट किया। अब ठीक है, अब इसको और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अनडिफाइंड डिफाइन करके एक बार चेक करते हैं कि क्या होता है। वापस से हिट करेंगे। अनडिफाइंड का अगर हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे एन ए एन आ रहा है, नॉट अ नंबर। ठीक है, उसी टाइप से हम और भी चेक कर सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पे एक सत्यम डाल दिया जो कि नहीं डिफाइंड है। अब हम इसको सेव करके वापस से हिट करके देखते हैं। अब हमें एरर आ गई यहाँ पे, सत्यम नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब यहाँ पे हम बूलियन वाला भी ट्राई कर सकते हैं। बूलियन में जैसे हमने यहाँ पे ट्रू पास कर दिया, उसके बाद हम चेक करते हैं। कंट्रोल एस किया, वापस से हिट कर रहे हैं। अब इसको हम हिट करेंगे तो हमने देखा कि यहाँ पे हमने बूलियन डेटा टाइप पास किया जब, तो यहाँ पे हमारे पास वन आ रहा है। इट मीन्स कि अगर हम फॉल्स यहाँ पे डालेंगे, ट्रू की वैल्यू अगर वन है, फॉल्स की वैल्यू जीरो होगी। हम चेक भी कर सकते हैं। फॉल्स, कंट्रोल एस, वापस से स्क्रिप्ट को चलाएंगे। तो अब हमने जब ये क्वेरी हिट करी तो हमें यहाँ पे आप फॉल्स देखो, यहाँ पे हमने फॉल्स डिफाइन किया हुआ है स्कोर की वैल्यू, तो यहाँ पे हमने जीरो मिल गया। इट मीन्स कि ट्रू मीन्स वन, जीरो मीन्स फॉल्स। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अभी दो चीज़ समझने वाली है। पहली चीज़ ये कि यहाँ पे डेटा टाइप अभी भी मेरा नंबर ही है। जो डेटा टाइप यहाँ पे कन्वर्ट होकर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने नंबर डिफाइन किया हुआ है। वैल्यू इन नंबर इज इक्वल टू हमने नंबर पैरेंथेसिस के अंदर स्कोर को पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा डेटा टाइप है वो तो नंबर है ही है, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू आ रही है उसकी, डेटा टाइप और वैल्यू दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जो वैल्यू आ रही है हमारी उसकी, फॉल्स, सपोज हमने फॉल्स यहाँ पे बुलियन वैल्यू डाले हुआ है स्कोर को, तो उसकी वैल्यू जो आ रही है कन्वर्ट होने के बाद वो है जीरो। डेटा टाइप अभी भी नंबर ही है। ये वो टाइम समझ में आ जाएगा। तो अगर हम इस चीज़ को समराइज़ करें, समराइज़ करने में हम ये देखेंगे, जब हमने यहाँ पे पास किया था 333, सपोज 33 पास किया, तो हमारे पास आया। ओके, अब हम यहाँ पे इसको समराइज़ कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे जब स्ट्रिंग में, डबल कोट में, सिंगल कोट में हमने 33 को पास किया, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है, वैल्यू आती है हमारी नंबर। इसी चीज़ को हमने जब सिंगल कोट 33ABC किया तो हमको इसकी वैल्यू मिलती है NaN, नॉट अ नंबर। इसी को हमने जब ट्रू पास किया तो हमें मिलता है वैल्यू इसकी वन, और फॉल्स में हमको मिलता है ज़ीरो। ये वैल्यूज़ हैं जो हमें कन्वर्ट होकर मिली हैं इस नंबर को, इस स्ट्रिंग को या डेटा टाइप को कन्वर्ट करने में नंबर में। डेटा टाइप अगेन डेटा टाइप नंबर ही है, बस उसकी वैल्यू एड आ रही है हमारे पास। ये तो नंबर की थी कहानी। अब हम इसमें ट्राई करेंगे लो बूलियन वैल्यू, बूलियन इन। सपोज हमने यहाँ पे ट्रू लिख लिया। अब हम बूलियन को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। जैसे सपोज हमने वन को, हम ये नंबर है इसको हम बूलियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी क्या होगा, बूलियन लॉग इन। हमने यहाँ पे एक डिफाइन किया और यहाँ पे हम बूलियन में हम बूलियन इन को पास कर देंगे।
अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू क्या हुई कन्वर्ट होकर। कंसोल डॉट लॉग बूलियन, हमने यहाँ पे अब कंसोल डॉट लॉग हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे नंबर को बूलियन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, और कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास ये इसका वैल्यू क्या आती है। तो इसमें अगर हम हिट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो इसमें हम क्या करना चाहेंगे, पहले ना इस पार्ट को कमेंट कर देंगे जिससे कि हमें इशू समझ में आए कि क्या हो रहा है, हम रिजल्ट उसको वेरीफाई कर पाएँ। यहाँ पे आप देखो ज़ीरो को जो कन्वर्ट किया है यहाँ पे, इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। वापस से हम हिट करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ट्रू आ गया। अगर हमने यहाँ पे नंबर को कन्वर्ट किया है बूलियन में एंड वन इट मीन्स ट्रू, वैसे यहाँ पे अगर हम ज़ीरो कर देंगे तो आइडली आना चाहिए फॉल्स। चेक कर लेते हैं, फॉल्स आ गया। इट मीन्स कि हमने यहाँ पे किया क्या, हमने नंबर को बूलियन में कन्वर्ट किया है। ठीक, हम लोग कुछ और यहाँ पे डाल के चेक करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सपोज यहाँ पे हमने सत्यम लिख दिया, उसके बाद हमने सेव किया, वापस से हमने इसको हिट किया, यहाँ पे ट्रू आ रहा है अभी भी। क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक वैल्यू की तरह उसे ट्रीट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लैंक रख के भी देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि देखते हैं यहाँ पे रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है। अभी फॉल्स होगा, इट मीन्स यहाँ पे अगर हम नोट लिखें, नोट में हम ये लिख सकते हैं कि जब हम वन लिखते हैं तो नंबर वन कन्वर्ट होता है मेरा ट्रू में, एंड अगर हम इसके आगे ज़ीरो लिख दें तो ज़ीरो हमारा जो कन्वर्ट होता है वो होता है फॉल्स में। सिमिलरली हमने अगर यहाँ पे कोई नेम दे दिया, कुछ स्ट्रिंग वैल्यू दे दी, वो हमारा कन्वर्ट होता है, उसकी वैल्यू जो होती है वो होता क्या है, यहाँ पे ट्रू होता है। और अगर हमने यहाँ पे ब्लैंक रख दिया तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है, वो हमारा होता है वैल्यू फॉल्स। ठीक है, अब ये तो कहानी थी कि हमारा हमने इसे कन्वर्ट किया है नंबर को बूलियन में। सिमिलरली हम स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग में कन्वर्जन के लिए अब हम आगे का देखते हैं। अब हम करते गए, हम सम नंबर करके एक वेरिएबल बनाते हैं। यहाँ पे हम 33 देते हैं, सपोज कुछ भी दे सकते हैं, 33 35, कुछ भी नंबर आप दे सकते हो। तो अब हम कर क्या रहे हैं, नंबर को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने तीन चीज़ें देखी अभी तक, दो चीज़ें देखी हमने। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने नंबर को, हमने स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट किया, हमने नंबर को हमने बूलियन में कन्वर्ट किया, अब हम नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे बनाते हैं सम स्ट्रिंग इन, एक हमने बना लिया। यहाँ पे सेम स्ट्रिंग, यहाँ पे हम डाल देंगे सम नंबर। यहाँ पे अब हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे सम स्ट्रिंग। हम करते क्या, यहाँ पे इन सारे कंसोल्स को मैं कमेंट कर देता हूँ, जिससे कि हमारे पास रिजल्ट जो है वो एक ही है। वापस एड किया 33 आया, ये तो हमें पता लगा ही नहीं कि ये क्या है, क्या ये चेंज हुआ स्ट्रिंग में या नहीं हुआ, ये नंबर स्ट्रिंग में आया या नहीं आया। इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम टाइप ऑफ यहाँ पे हम मेथड वाले पैरेंथेसिस में सम स्ट्रिंग इन पास कर देंगे। उसके बाद हम सेव करके वापस सेट करेंगे। देखो स्ट्रिंग, इट मीन्स कि जो ये नंबर है उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, जो हमारा गोल था वो हमने अचीव कर लिया यहाँ पे। सिमिलरली हम ऐसे और भी कन्वर्जन कर सकते हैं, बहुत सारे कन्वर्जन होते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट का कन्वर्जन, एरे का कन्वर्जन, जो कि हम फॉर्म डेटा में जब हम आगे और इस लेक्चर को प्रोसीड करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे कन्वर्जन होता है। अभी के लिए इतना कन्वर्जन ठीक है, आगे आगे धीरे धीरे हम समझते जाएंगे। तो इसको अभी के लिए हम एंड करते हैं। यहाँ पे करना क्या होगा, इसको हमें पुश करना होगा फाइल, जिससे कि हमारे पास ये गिट में सेव हो जाए। तो आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना, नंबर को बूलियन में कन्वर्ट करना, और नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। अगले लेक्चर में हम आगे के फीचर्स और आगे की चीज़ें देखेंगे जावास्क्रिप्ट में। ओके, टिल देन बाय बाय।